देखिए आज आपको 12th क्लास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो बताए जाएंगे। देखिए इसकी कड़ी में जो अगला सूत्र बनता है साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। एक है कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा ऋण 3 कॉस थीटा। एक आएगा tan 3 थीटा साइन 3 थीटा का सूत्र है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यू थीटा ऋण 3 कॉस थीटा और tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 थीटा के सूत्र हैं जो आपके काम में आएंगे। अब देखिए 2 थीटा के सूत्र। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एक दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहां जो आता है ये आधा होकर के आता है। अगर साइन 2 थीटा की जगह पर साइन थीटा कर दिया जाए तो इसका आधा ये हो जाएगा। साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा की जगह पर यहां पर थीटा कर दें तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। आगे देखिए कॉस 2 थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी को अगर पक्षांतर कर दें इसको तो देखिए 1 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको पक्षांतर करने से अगर इसको पक्षांतर करते हैं ये भी सूत्र कैसा होता है इसका ये आधा होता है। अब अगर इसके स्थान पर यहां पर cos थीटा ले लें तो फिर इसका आधा कर दीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा इसी प्रकार अगर इसको आधा करते हैं इसी प्रकार इसको आधा कर दें टू tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा किसके बराबर लगता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे देखिए
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बटे 2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बटे 2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स अगर इसकी सहायता से सूत्र बनाना चाहें तो देखिए साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स बनाना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। अगर साइन इनवर्स का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, कॉस इनवर्स का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। इसी प्रकार ये भी 2 सूत्र बन जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 2 और कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे इसको बना लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बटे 2 के बराबर। तो साइन इनवर्स का मान निकालना है तो पाई बटे 2 में से कॉस इनवर्स घटा दीजिए और कॉस इनवर्स का निकालना है तो पाई बटे 2 में से साइन इनवर्स। ऐसे ही टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बटे 2 के। टेन इनवर्स का निकालना है तो कॉट इनवर्स घटा दीजिए, कॉट का निकालना है टेन घटा दीजिए इनवर्स। सेक का निकालना है तो पाई बटे 2 में से कोसेक स्क्वायर का, कोसेक इनवर्स निकालना है, सेक इनवर्स एक्स का निकालना है तो पाई बटे 2 में से कोसेक इनवर्स एक्स घटा दीजिए और कोसेक इनवर्स एक्स का मान निकालना है तो पाई बटे 2 में से सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का मान घटा दीजिए। आगे देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर होती है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी बराबर होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होती है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगला देखिए जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 90 का मतलब होता है पाई बटे 2, इसका मतलब होता है पाई और इसका मतलब होता है 3 पाई बटे 2 रेडियन। देखिए यहां पर तो सभी धन के होते हैं ऑल। यहां पर क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये प्लस के होते हैं और शेष किसके होते हैं, माइनस के। इसमें क्या होता है
टेन और कॉट प्लस के होते हैं और शेष माइनस के होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है। इसमें क्या होता है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस के होते हैं और शेष किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। इसको कहते हैं प्लस थीटा और इसका नाम होता है 90 माइनस थीटा। ये 90 है, इधर की साइड पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। इधर आ जाइए, ये 90 है तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, 90 प्लस थीटा। यहां पर ये कितना है, 180, उल्टा लौट जाइए, 180 माइनस थीटा होता है। इसके दो नाम होते हैं। ये 90 है, अगर 90 से आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। अगर 180 से पीछे लौटाएंगे तो 180 प्लस थीटा। 180 से आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। 270 से पीछे लौटाएंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 270 माइनस थीटा। अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लस थीटा। और अगर नीचे की साइड में आएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। इसी प्रकार इसका दूसरा नाम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 270 प्लस थीटा। लौट के कितने डिग्री पे आ गए, 360 पर। यहां पर दूसरा नाम कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अब देखिए, अगर कोण एक्स अक्ष पर है, ये कौन सी अक्ष होती है, एक्स। एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंजिंग। और अगर वाई अक्ष होता है तो क्या चेंजिंग होती है, साइन कॉस में बदल जाता है तो कॉस साइन में बदल जाता है। टेन कॉट में बदल जाता है तो कॉट टेन में बदल जाता है। सेक कोसेक में परिवर्तित हो जाता है तो कोसेक सेक में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके आधार पर बहुत से सवाल बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते हैं। अब देखिए, मैं इसका प्रयोग सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं प्रयोग। इससे पहले देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने ये संख्या याद कर ली तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल जादू की तरह से हल होते हैं और ये बहुत आसान होती है। ये मौके की याद होनी चाहिए आपको। अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये कितनी होती है, 5। 3, 4, 5। इनमें से कोई से 2 अनुपात दिए होते हैं, तीसरा निकालना होता है तो तुरंत निकल जाता है। 5, 12, 13। 7, 24, 25। 8, 15। अनेक ट्रिपलेट्स होती हैं। जैसे जैसे प्रश्न आते चलेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनसे क्या होता है कि अगर आपको मान ज्ञात है कि साइन 3/5 बोल रहा है तो कॉस बताइए, तुरंत बता देंगे कि 3/4 हो जाएगा या ये हो जाएगा। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। अगर दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा पे क्या हो गया, आधार बटे कर्ण 4/5। आपको भुजाएं निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कम से कम 10-12 ट्रिपलेट्स हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। ये सब आपको क्या होनी चाहिए, ये सब याद होनी चाहिए। अब देखिए टेबल बनाना।
अगर साइन में थीटा का गुणा करते हैं तो जायज बात है कि साइन में थीटा का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, कॉस में थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, बहुत सिंपल सी बात है। साइन में अगर माइनस थीटा लगाना हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सिंपल। अब देखिए अगर थीटा के स्थान पर माइनस थीटा आ जाता है तो क्या होता है, माइनस थीटा का मतलब ध्यान दीजिए अभी चतुर्थांश में कि चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, और शेष किसके होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कैसे ज्ञात कर लिए चिन्ह, माइनस थीटा कहां पर होता है, 1 2 3 4 चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश का क्या मतलब होगा कि यहां पर कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो देखिए कॉस प्लस का और सेक प्लस का, और शेष किस में आ गए, माइनस में आ गए। अब देखिए 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा कहां पर आ गया, ये पहले चतुर्थांश में आ गया। पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि सभी प्लस के होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि 90 यहां पर होता है, यहां का मतलब वाई अक्ष पर, अगर यहां होता है तो एक्स अक्ष पर, और यहां पर है तो किस पर है, ये वाई। यहां 0 होती है, यहां 90 होती है, तो ये किस अक्ष पर है, ये वाई। और बताया गया था कि वाई अक्ष में चेंजिंग हो जाती है, साइन बदल जाती है कॉस में, कॉस बदल जाती है साइन में, टेन बदल जाती है कॉट में, और कॉट बदल जाती है टेन में, सेक बदल जाती है कोसेक में, और कोसेक बदल जाती है सेक। अब देखिए 90 प्लस थीटा, नब्बे प्लस थीटा कहां गया, यहां पर आ गया। 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कोसेक तो प्लस के होते हैं, और शेष किसके होते हैं ये, और 90 डिग्री किस पर होता है, वाई अक्ष पर। पुनः चेंजिंग हो जाएगी, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में, तो कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा। मैंने देखिए जो चतुर्थांश बनाई थी उसमें नीचे लिखा था कि वाई अक्ष पर होता है तो चेंजिंग होती है, और एक्स अक्ष पर कोई चेंजिंग नहीं होती। अब देखिए अब कहां पर आ गई संख्या लौट करके, ये 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? 180 कहां पर होती है? यहां पर, और 180 माइनस थीटा यहां आ गया। द्वितीय चतुर्थांश साइन और कोसेक प्लस के शेष माइनस के, ये एक्स अक्ष पर है। ये यहां अगर यहां और यहां कोण होता है तो ये वाई अक्ष पर होता है। यहां और यहां कोण किस पर होता है? एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं करते। ये का तो ही रहेगा। अब आ जाइए आगे, 180 प्लस थीटा, एक 180 प्लस थीटा कहां गया? यहां से उठ करके पहला, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश में आ गया। इसमें क्या होता है कि टेन और कॉट तो प्लस के होते हैं, और शेष किसके होते हैं? ये माइनस के। और क्योंकि एक्स अक्ष पर है, त्रिकोणमितीय अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का। अगर ये एक्स अक्ष पर होते हैं, वाई अक्ष पर, जैसे 90 किस पर होता है? वाई अक्ष पर, तो देखिए साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है। लेकिन अगर ये एक्स अक्ष पर है 180 डिग्री, तो देखिए साइन साइन में ही रहेगा, ये साइन साइन में ही रहेगा। अब देखिए दो 270 माइनस थीटा, दो 270 कहां होगा? यहां। कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। ये किस अक्ष पर है? ये वाई अक्ष पर है। त्रिकोणमितीय अनुपात भी परिवर्तित होंगे। और तृतीय में क्या होता है कि टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, शेष माइनस के। और परिवर्तित होगा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में बदल जाएगा? टेन में। सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में। और कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में।